अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी ना कभी तो हुई होगी। कभी ना कभी तो किसी ने कहा होगा, ए अलग हट यहाँ से। कौन है बे तू? औकात क्या है तेरी? हिम्मत कैसी हुई इस तरह से बात करने की? शक्ल देखी है अपनी कभी? बड़ा आया यहाँ पर बोलने वाला। और जब मेरी इस तरह से बेइज्जती हुई तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता? जब भी कोई आपको आपका औकात याद दिलाता है उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना भी बहुत ही जरूरी है, मजाक बनना भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो इंसान जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, हर किसी का कभी न कभी तो मजाक जरूर बना है, कभी न कभी तो बेइज्जती जरूर हुआ है और कई बार हुई है। बात 1999 की है जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी और शुरुआती समय में यह बुरी तरह से फेल हो गई थी। टाटा ग्रुप के सभी मेंबर की सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए और इसके लिए टाटा ग्रुप की फोर्ड कंपनी से बात हुई और फोर्ड के ऑफिसर आए। वो भी भारत आकर टाटा के कार डिपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखा रहे थे और उसके बाद रतन टाटा को अमेरिका बुलाया गया और फोर्ड के ऑफिसर के साथ में रतन टाटा की एक बैठक हुई और उन्हें वहाँ पर कहा गया कि जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आपने पैसेंजर व्हीकल में अपना कदम रखा ही क्यों? और यही नहीं बल्कि उनसे ये भी कहा गया कि हम टाटा मोटर्स के कार बिजनेस को खरीद कर आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एक एहसान ही समझना। वो रतन टाटा अपने इस अपमान को घोटकर पी गए। इस घटना ने रतन टाटा को बहुत ही उदास किया। रतन टाटा ने बदले की भावना में समय गंवाने से ज्यादा जरूरी समझा कि अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा सेगमेंट को बेचने का विचार बदल लिया और अपना पूरा फोकस अपनी कार बिजनेस में लगा दिया और कहते हैं समय पहिए के समान घूमता है और इसी तरह से समय पहिए के समान घुमा। वो रतन टाटा की मेहनत ने टाटा मोटर्स की सफलता को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक तरफ टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स कामयाब हो रही थी, वहीं 2008 में फोर्ड कंपनी का दिवालियापन की स्थिति में आ गई थी और इसी में रतन टाटा के पास में बहुत अच्छा ही मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि इसके विपरीत उन्होंने फोर्ड की मदद की और साल 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर्स की फोर्ड के साथ ये डील उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुई और उस वक्त फोर्ड के जो करंट चेयरमैन थे उन्होंने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने ये कार खरीदकर हम पर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं और यही होता है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है, महान बहुत कम ही बन पाते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बुरा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि नीची जाति के थे। लोग उनकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। एक बार कुएं का पानी पी लिया, कुएं को टच कर दिया, एक छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुएं को छू लिया था। उसका पानी उसने पी लिया। स्कूल में उन्हें क्लास के रूप में अंदर नहीं जाने देते थे, कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो। कहा गया कि संस्कृत ब्राह्मणों के लिए होती है, तुम्हारे लिए नहीं। इतना अपमान हुआ, बहुत ही दर्द होता है। अंदर से उन्होंने ठान लिया कि तुमने मुझे अपने गाँव के स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, अब मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आऊंगा। और वो ओलंपिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएससी की और उसके बाद में लॉ की पढ़ाई की और फिर वो पीएचडी की। और फिर जब वो वापस आए तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, जो उस वक्त बहुत ही अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ और वो अपमान उनके दिल पर लगा। उन्हें तभी कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ का चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर देता था, कहता था कि गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, अभी भी तू निचली जाति का ही है। बस उन्होंने भी इस अपमान को घुटकर पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया और अपना हक पाकर रहे और अपना हक तो पाया ही, साथ ही साथ निचली जाति वाले लोगों को भी उनका अपना हक दिलाया। मैंने कहा ना अपमान जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता है। अंग्रेजों ने एक बार गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, बहुत बेइज्जती हुई थी। उनसे कहा गया था कि तुम काले इंडियन डिजर्व नहीं करते हमारे ट्रेन में बैठने के लिए, और उन्होंने भी ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं भी तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। वो एक चिंगारी इतनी बड़ी क्रांति में बदल जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। अमिताभ बच्चन को भी रेडियो जॉब्स उनकी भारी आवाज और उनकी लंबी हाइट की वजह से निकाल दिया गया था और वही ऊंची हाइट और उनकी वही भारी आवाज आज उनकी पहचान है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपने अपमान का बदला अपनी सफलताओं से लो। जब कोई अपमान करता है ना तो अंदर ही अंदर आग लगती है, गुस्सा आता है। बहुत लोग गलती ये करते कि उस गुस्से को वहीं पर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उस गुस्से का यूज करना सीखो, अंदर दबाए रखो उसको, अपने अंदर की आग को बढ़ाते रहो, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपना सम्मान भूल सकता है लेकिन अपना अपमान नहीं
भूल सकता। कोई कुछ भी बोले उस वक्त रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा अपनी आंखों पर बाहर मत निकालो, अपने अंदर रखो। बाहर निकाल दोगे तो बेइज्जती तो होगी ही सही, तुम कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे और ना ही अपनी इज्जत हासिल कर पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बात बोलते रहो कि कहा था ना तुमने कि शक्ल देखी है अपनी, एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने के लिए तरस जाओगे। कहा था ना तुमने चल हट यहाँ से, कौन है बे तू, एक दिन ऐसा भी दिन लाऊंगा कि कोई भी बेटा मेरी बराबरी में नहीं रहेगा। जब मैं खड़ा रहूंगा ना तो कोई बैठा नहीं रहेगा। जब समय का पहिया घूमता है ना तो उसमें अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। और बार बार अपने अंदर से ये बात दोहराता हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर ठुकराया था ना, एक दिन ऐसा भी समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन लोगों को मुझसे मेरा समय देकर। और मैंने इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल तो बताया ही है, रतन टाटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन और न जाने कितने लोग हैं जो हमें बताते हैं कि जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी तो वो है जो हम बनाते हैं। और किस तरह बेइज्जती का जवाब दिया जाता है बिना कुछ बोले। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।